Hello friends, in this video we will complete our part 2 of chapter 2 of class 9 English, the sound of music. इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पार्ट फर्स्ट कवर किया था, एवलिन ग्लेनी वाला. इसमें हम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां वाला पार्ट कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. Emperor औरंगजेब जो एम्पर थे, ठीक है, राजा जो औरंगजेब थे, उन्होंने पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट होता था बजाने का, जिसका बजाना उन्होंने बैन कर दिया था. ठीक है, क्यों कर दिया था? क्योंकि उसके पास श्रिल अनप्लीजेंट साउंड थी, बहुत ही हार्श साउंड, बहुत ही कोर्स साउंड थी, जो पसंद नहीं करते थे. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. पुंगी जो थी वो उन लोगों के लिए नाम दे दिया था जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत शोर मचाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नॉइस मेकर्स, उसको नाम दे दिया गया पुंगी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन ये पुंगी जो है, ये इंस्ट्रूमेंट है, वापस आएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर थे, एक फैमिली थी जिनमें बार्बर थे, और उस फैमिली के अंदर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. प्रोफेशनल म्यूजिशियंस मीन्स जो बहुत टाइम से जो म्यूज़िक का प्रैक्टिस करते हैं, दोज आर नोन एज प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. उन्होंने सोचा कि वो जो पुंगी का जो आवाज़ होती है, उसकी जो टोनल क्वालिटी होती है, उसको कुछ इम्प्रूव करेंगे. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने क्या किया, एक पाइप को चूज़ किया, ठीक है, जिसके पास नेचुरल, और वो जो पाइप थी कैसी थी, होलो स्टेम जैसी थी, लंबी थी और चौड़ी थी, पुंगी से ज़्यादा लंबी और उससे ज़्यादा चौड़ी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पर 7 होल्स बना दिए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब क्या किया, उन्होंने उन होल्स को क्लोज किया, बंद किया, जब उसको बजाने की ट्राई किया तो एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो रही थी. ओके, देन ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उन्होंने, ये जो बार्बर था, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, रॉयल्टी मतलब पूरे एम्परर वगैरह के सामने में बजाया, और सब कुछ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो गए थे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से अलग था, तो इसका नया नाम दिया जाना चाहिए. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड इट वॉज प्लेड बाय अ नाई. ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये शाह के चैम्बर में बजाया गया, और सबसे पहले एक नाई ने बजाया था, एक बार्बर ने बजाया था, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया शहनाई. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ऐसे मिला उसको, शहनाई. ठीक है, इसके बाद है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. जो शहनाई की जो आवाज़ थी, वो बहुत ही ऐसी मानी जाती थी कि अगर किसी ने सुन ली तो उसका अच्छा भाग्य है उसका. ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस समझी जाती थी, शुभ मानी जाती थी. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. ये आज भी टेम्पल्स में बजाई जाती है, और आज नॉर्थ इंडियन वेडिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंडिस्पेंसिबल मीन्स जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता. ठीक है, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. पास्ट में क्या होता था, जो शहनाई थी वो एक नौबत, कुछ उनका पुराने टाइम में जो किंग्स वगैरह होते थे उनका कलेक्शन होता था. ठीक है, उसका एक पार्ट था, या फिर जो ट्रेडिशनल जो एंसेम्बल करते हैं 9 इंस्ट्रूमेंट्स का कोई एक कलेक्शन होता है. ओके, रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाने वाला सिर्फ शहनाई उसी का एक पार्ट थी. टिल रिसेंटली इट वॉज ओनली यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. लेकिन आज ये वेडिंग्स और टेम्पल्स में भी यूज़ की जाती है. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खां को. बिस्मिल्लाह खां, ही वॉज अ शहनाई प्लेयर. ओके, उन्होंने बजाई थी. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार.
जब 5 ईयर ओल्ड थे बिस्मिल्लाह खान तो उन्होंने बिहार के अंदर दुमराव के में गिल्ली डंडा वो खेल रहे थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita. At the end of the temple to sing, at the end of the which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. वो क्या करते थे, रेगुलरली पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, उसमें जाते थे और एक भोजपुरी चैता गाते थे, ठीक है। और उसके लास्ट में उन्हें क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वेट होता था 1.25 kg। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये प्राइज़ कौन देते थे, एक लोकल महाराजा देते थे। दिस हैपन 80 ईयर्स अगो, ये कब होता था, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना। और ये जो लिटिल बॉय था ये इतना आगे गए, इतने आगे गए तो उन्हें एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इंडिया का, भारत रत्न अवार्ड भी मिला इन्हें, ओके। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, कब बॉर्न हुए थे ये, 21 मार्च 1916। बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, बिहार की एक वेल नोन फैमिली, जानी पहचानी फैमिली थी म्यूजिशियंस की, उससे बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, उसके जो फादर थे रसूल बख्श, ग्रैंडफादर थे जो रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राजा के जो कोर्ट होता है उसके अंदर शहनाई के नवाज थे, मीन्स बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, ओके। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, उसके जो फादर थे पैगम्बर बख्श और जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स फादर की साइड वाले एंसेस्टर्स, ओके, वो भी बहुत अच्छे शहनाई के प्लेयर्स थे। नेक्स्ट इज द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, ये जो यंग बॉय था बिस्मिल्लाह खान थे, उनकी लाइफ में म्यूज़िक बहुत ही जल्दी आ गया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. जब वो 3 साल के थे, जब वो 3 इयर्स के थे तो उनकी मदर उन्हें अपने घर लेके गई थी, अपने मतलब कि मम्मी अपने अंकल के घर लेके गई थी बनारस के अंदर, जो आज वाराणसी नाम से जाना जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान ने देखा कि उनके जो मम्मी के अंकल हैं वो शहनाई बजा रहे थे और वो उन्हें देख के बहुत फैसिनेटेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज शहनाई अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को कंपनी देना स्टार्ट कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस का जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे जो अली बख्श थे, ठीक है, जहाँ पे जो ये जो बख्श है वो ऐसे इसलिए लगाया जाता है, जो शहनाई बजाते हैं वो उनको सिखाया जाने वाला, उनको बोलते हैं। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान जो थे लगभग कई घंटों तक बैठे रहते थे और उसको सीखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। जल्दी ही उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लेसन्स लेना शुरू कर दिया और इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. कहते हैं कि कुछ सालों तक क्या हुआ, बालाजी के टेम्पल में, मंगला मैया के टेम्पल में, गंगा के किनारे वो बहुत ही ज़्यादा यंग अप्रेंटिस, मीन्स यंग अप्रेंटिस में सबसे छोटा या फिर सबसे कम उम्र में बजाने वाला जो है वो बन गया था, जहाँ पे वो अकेले ही प्रैक्टिस करता था। सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में ही। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. जो गंगा नदी का बहता हुआ पानी था, इससे उसको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी और ऐसा मानते थे कि जो राग शहनाई के ऊपर नहीं बजाए जा सकते वो भी बजाने का ट्राई करता था। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर के हुए बिस्मिल्लाह तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of the recital, उस्ताद फयाज खां patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जो वो फंक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद उस्ताद फयाज खान ने उस बच्चे के या बैक के ऊपर ऐसे पैटेड किया और बोला कि मेहनत करो और तुम इसे जल्दी ही पालोगे।
With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. अब क्या हुआ, एक ऑल इंडिया रेडियो आया, इसकी ओपनिंग हुई 1938 लखनऊ में और ये बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक था. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. अब तक जो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो रेडियो के ऊपर सुने जाते थे. जल्दी ही लोग इनको सुनने लग गए थे. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे. When India gained independence on 15 August 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडिया के ऐसे नेशन के जो इंडियन थे जिन्होंने नेशन को शहनाई से ग्रीट किया था, खुशी मनाई थी. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसने अपने दिल से राग काफ़ी गाया रेड फोर्ट से, और जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रेजेंट थे, जिन्होंने उसके बाद अपनी टेरिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही अपनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, आउट ऑफ इंडिया भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उसका जो पहला जो ट्रिप था अब्रॉड में अफ़गानिस्तान में था, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह उन्हें लेकर गए थे, जहाँ पे उनको प्राइसलेस कारपेट्स भी मिले थे. ओके, और अदर सोवेनियर्स मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जो याद में रख सकते हैं. ठीक है, ऐसी चीज़ें उनको दी गिफ्ट में. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक. सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही वो नहीं था जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से खुश था. ठीक है, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. एक फिल्म के डायरेक्टर भी थे विजय भट्ट, वो इतने इम्प्रेस हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह की शहनाई सुनी, तो उन्होंने अपनी मूवी का एक नाम भी रख दिया, गूंज उठी शहनाई. ठीक है, The film was a hit and one of the बिस्मिल्लाह खान्स compositions. ये फिल्म जो थी बहुत ही ज़्यादा हिट हुई और बिस्मिल्लाह खां की कॉम्पोजिशन थी. एक दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. ये जो है ये बिस्मिल्लाह खां का था एक गाना, दिल का खिलौना है टूट गया. ये एक बहुत ही नेशन वाइड, पूरे नेशन के अंदर एक चार्टबस्टर बना. डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में उसकी ह्यूज सक्सेस के बाद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड इन 2. इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खां के जो एवेंचर्स थे फिल्म म्यूज़िक में लिमिटेड थे, सिर्फ 2 ही थे. विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना. ये 2 मूवी में उनका योगदान था. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वो आज भी खुशी से बोलते हैं कि मैं कभी भी फिल्म वर्ल्ड या फिर ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसे आर्टिफिशियली में नहीं आऊँगा, can't come, वो नहीं आ सकते. अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट. अवार्ड और यादें ये तो आ जाती है बहुत जल्दी. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिंकॉन सेंटर हॉल में बुलाया गया था. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल के अंदर भी हिस्सा लिया, कैनेस आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. तो इतना फेमस हो गए, इंटरनेशनली भी इतना फेमस हो गए कि ऑडिटोरियम का भी नाम इन्हीं के पीछे रख दिया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. ठीक है, ये नाम रख दिया गया. इसके बाद है नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड टू हिम. उन्हें सारे अवार्ड्स मिले. ठीक है, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna.
2001 में उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला, भारत रत्न अवार्ड। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." ये सब जब उन्होंने पा लिया तो अपने ऐसे ऐसे चेस्ट पे ऐसे खुश होके उन्होंने बस क्या बोला, खुशी से, हैप्पीनेस से बोला कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे अमीर, सबसे अच्छा ट्रेडिशन है। इवन जो वेस्टर्न कल्चर से जो लोग होते हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने आते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. जो बिस्मिल्लाह खान थे पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उनके लिए जो बनारस है और जो दुमराव है बहुत ही ज़्यादा खास जगह है, उनके लिए सबसे अच्छी जगह यही है, वंडरफुल टाउन। A student of his once wanted to him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उन्हीं का एक स्टूडेंट था जिन्होंने ऐसे शहनाई सीखी और यूएसए के अंदर एक शहनाई का स्कूल भी खोला, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो बनारस के एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरीके से बनारस का एटमॉस्फेयर बना देगा कि वहाँ पे टेम्पल्स के लिए वो जाना जाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। जो यूएस के अंदर एक स्टूडेंट था वो बोलता है कि क्या है ऐसा इंडिया में, मैं यहाँ पे भी बनारस जैसा वो कर दूँगा, बनारस जैसे टेम्पल्स उगा दूँगा, यहाँ पे शहनाई का स्कूल खोल दूँगा, ठीक है, लेकिन खान साहब ने बोला कि क्या तुम गंगा नदी को इधर ला सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Dumrao। कहते हैं कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ मैं हमेशा अपने हिंदुस्तान को याद करता हूँ, जब भी मैं मुंबई में होता हूँ मैं अपने बनारस को और अपनी पवित्र गंगा को याद करता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के यूनिक मट्ठा को याद करता हूँ। मट्ठा इज़ अ थिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ छाछ, दूध से मिलकर जो बनी होती है उसको बोलते हैं मट्ठा, ठीक है। Here we have completed this chapter. In next video we will solve these question answers. Till then, thank you very much. If you like this video, subscribe my channel and like it. Thank you.